क्या आप सोच सकते हैं कि आपके हाथ में आज का अखबार हो, लेकिन उस पर तारीख कल की लिखी हो? और उससे भी खौफनाक बात यह कि उस अखबार की मुख्य हेडलाइन पर आपकी ही मौत की खबर छपी हो। ये सब शुरू हुआ कुछ दिन पहले। मशहूर क्राइम रिपोर्टर अमित के साथ यही हुआ। रात के ठीक 11:55 हो चुके हैं। बाहर मूसलाधार बारिश और तूफान है। अमित ने डर के मारे अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से लॉक कर लिए हैं। उसके हाथ में एक धारदार चाकू है और उसकी नजरें दीवार पर टंगी घड़ी पर टिकी हैं। क्योंकि अखबार के मुताबिक ठीक 5 मिनट बाद यानी रात के 12 बजे इसी बंद कमरे में अमित का मर्डर होने वाला है। तभी अंधेरे को चीरती हुई अमित के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आती है। अमित कांपते हाथों से फोन उठाता है। स्क्रीन पर जो दिखता है उसे देखकर अमित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में उसका अपना ही बेडरूम दिख रहा है और कैमरे के सामने कोई खड़ा है जो धीरे धीरे उसी हॉल की तरफ बढ़ रहा है जहां अमित छुपा है। अमित झटके से पीछे मुड़ता है। बेडरूम का दरवाजा तो अंदर से लॉक है। तो फिर यह वीडियो कॉल कौन कर रहा है? घड़ी में ठीक 12 बजते हैं और पूरे घर की लाइट चली जाती है। अमित पेशे से एक क्राइम रिपोर्टर है। पिछले कुछ दिनों से उसे अपने घर के बाहर हर सुबह एक बंद लिफाफा मिल रहा है। उस लिफाफे के अंदर किसी की मौत की खबर छपी अखबार की कटिंग होती है। अजीब बात यह है कि अखबार की वो कटिंग आज की नहीं, बल्कि आने वाले कल की होती है। यानी कल किसकी मौत होने वाली है, अमित को आज ही पता चल जाता है। पहले दिन उसने इसे किसी का भद्दा मजाक समझा, लेकिन जब अगले दिन ठीक उसी वक्त, उसी जगह पर उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया, तो अमित के होश उड़ गए। तीसरे दिन जब उसने सुबह का लिफाफा खोला तो उसके हाथ कांपने लगे। उस अखबार की कटिंग पर हेडलाइन थी, मशहूर क्राइम रिपोर्टर अमित की अपने ही घर में गला दबाकर हत्या। और मौत का वक्त लिखा था आज रात ठीक 12 बजे। अमित बुरी तरह डर जाता है। वह तुरंत अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से लॉक कर लेता है। वह पुलिस को फोन करता है, लेकिन भारी बारिश और तूफान की वजह से पुलिस को आने में वक्त लगने वाला है। अमित अपने हाथ में एक धारदार चाकू लेकर हॉल के सोफे पर बैठ जाता है और दीवार पर टंगी घड़ी को देखने लगता है। वक्त तेजी से बीत रहा है। रात के 11:55 होते हैं। तभी अमित के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आती है। अमित डरते हुए कॉल उठाता है। स्क्रीन पर कोई चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ एक अंधेरा कमरा नजर आ रहा है। अमित चिल्लाता है, कौन हो तुम? सामने से कोई जवाब नहीं आता। अनीस तभी वीडियो कॉल का कैमरा थोड़ा घूमता है। अमित स्क्रीन पर जो देखता है उसे देखकर उसके सीने में धड़कन रुक जाती है। वीडियो में दिख रहा वो अंधेरा कमरा कोई और नहीं, बल्कि खुद अमित का बेडरूम है। और कैमरे के सामने कोई खड़ा है जो धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ रहा है। अमित झटके से पीछे मुड़कर अपने बेडरूम के दरवाजे को देखता है। दरवाजा तो अंदर से लॉक है। तो फिर यह वीडियो कॉल कहां से आ रही है? घड़ी में ठीक 12 बजते हैं। अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। अमित अंधेरे में चाकू ताने खड़ा हो जाता है। तभी उसके कानों में मोबाइल से आवाज आती है, अमित पीछे देखो। अमित जैसे ही पीछे घूमता है, मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी उसके सामने खड़े शख्स के चेहरे पर पड़ती है। सामने कोई अजनबी नहीं, बल्कि अमित का अपना सगा जुड़वा भाई सुमित खड़ा है, जिसे सब 2 साल पहले मरा हुआ मान चुके थे। सुमित मुस्कुराता है और कहता है, 2 साल पहले तुमने पुलिस को मेरे खिलाफ झूठे सबूत दिए थे अमित, ताकि तुम अकेले इस सारी जायदाद के मालिक बन सको। मैं मरा नहीं था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। वो अखबार की कटिंग्स मैंने ही छापी थी ताकि तुम डरकर खुद को इस घर में कैद कर लो। अमित कांपते हुए कहता है, सुमित मुझे माफ कर दो। सुमित ठंडी आवाज में कहता है, माफी का वक्त निकल चुका है भाई। कल के अखबार की सुर्खियां बिल्कुल सच होने वाली हैं। अगले दिन सुबह पुलिस अमित के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। हॉल में अमित की लाश पड़ी है। पुलिस को अमित के हाथ में उसका मोबाइल मिलता है जिस पर एक मैसेज खुला हुआ है, खेल खत्म हुआ भाई। अमित की लाश को देखकर पुलिस हैरान थी, क्योंकि पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से लॉक थे। पुलिस के लिए यह एक अनसुलझी पहेली बन चुका था कि कोई हत्यारा अंदर कैसे आया और मर्डर करके गायब कैसे हो गया।
तभी केस के मुख्य इंस्पेक्टर विक्रम की नज़र अमित के हाथ में मौजूद मोबाइल फोन पर पड़ती है। वह जैसे ही फोन को उठाता है, उसकी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगता है। ये वही वीडियो था जो कल रात अमित रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में अमित का जुड़वां भाई सुमित चाकू हाथ में लिए खड़ा साफ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम तुरंत सुमित की तलाश के लिए वारंट जारी करता है। लेकिन तभी पुलिस हेडक्वार्टर से एक ऐसी रिपोर्ट आती है जो इंस्पेक्टर विक्रम के होश उड़ा देती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक अमित के गले पर जो उंगलियों के निशान मिले थे, वे किसी और के नहीं बल्कि खुद अमित के अपने हाथों के थे। अमित की मौत सुमित ने नहीं की थी, बल्कि उसने खुद अपना गला घोंटकर जान दी थी। इंस्पेक्टर विक्रम का दिमाग चकरा जाता है। वह सोचता है कि अगर अमित ने खुदकुशी की थी तो वीडियो में दिख रहा वह दूसरा शख्स कौन था। इसी उलझन में विक्रम अमित के उस बेडरूम की तलाशी लेने लगता है जहां से सुमित बाहर आया था। बेडरूम की अलमारी को खोलते ही विक्रम को एक और झटका लगता है। अलमारी के अंदर अमित के बचपन की कई पुरानी डायरियां और दवाएं रखी थीं। उन डायरियों को पढ़ते ही पूरा सच इंस्पेक्टर विक्रम के सामने आ जाता है। 2 साल पहले सुमित की मौत सचमुच एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। अपने भाई की मौत के सदमे और जायदाद के अकेले मालिक बनने के लालच के कारण अमित एक गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार हो चुका था। वह खुद ही सुबह उठकर आने वाले कल की झूठी खबरें प्रिंट करता था, खुद ही उसे लिफाफे में बंद करके अपने घर के बाहर रखाता था और रात को खुद ही अपने दूसरे नंबर से अपने इस नंबर पर वीडियो कॉल करता था। वीडियो में दिखने वाला वो दूसरा शख्स सुमित नहीं बल्कि खुद अमित था, जो शीशे के सामने खड़े होकर वीडियो बना रहा था। विक्रम एक राहत की सांस लेता है और केस फाइल बंद करते हुए कहता है, तो ये सुमित का भूत नहीं बल्कि अमित का अपना पागलपन था। तभी इंस्पेक्टर विक्रम की जेब में रखा उसका सरकारी मोबाइल फोन वाइब्रेट होता है। वह फोन निकालकर देखता है। उस पर अमित के उसी मरे हुए नंबर से एक नया मैसेज आया है। इंस्पेक्टर साहब, कल सुबह के अखबार की हेडलाइन मैंने तय कर दी है। आपकी गाड़ी का ब्रेक कल सुबह फेल होने वाला है। विक्रम डर के मारे फोन को देखता है और तभी उसके मोबाइल की ब्लैक स्क्रीन पर उसे अपने पीछे एक साया खड़ा दिखाई देता है। इंस्पेक्टर विक्रम का पूरा शरीर डर से सुन्न हो गया। वह कांपते हाथों से अपने मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा था, जिस पर अभी अभी अमित के नंबर से वो खौफनाक मैसेज आया था। विक्रम ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा कमरा खाली था। विक्रम ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह सब मेरा वहम है। अमित तो मर चुका है, उसका फोन पुलिस के पास है। यह कोई प्रैंक है। वह अमित के घर से बाहर निकला और अपनी पुलिस जीप में बैठ गया। रात के घने अंधेरे और मूसलाधार बारिश में उसने गाड़ी स्टॉप की और हाईवे की तरफ बढ़ गया। अमित के उस मैसेज की बात विक्रम के दिमाग में बार बार गूंज रही थी कि कल सुबह तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल होने वाला है। खुद को तसल्ली देने के लिए विक्रम ने गाड़ी का ब्रेक दबाकर चेक किया। ब्रेक बिल्कुल सही काम कर रहा था। विक्रम मुस्कुराया और सोचने लगा कि वह एक मरे हुए साइको रिपोर्टर की बातों में आकर खामख्वाह डर रहा था। तभी गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखा उसका मोबाइल फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं था, बल्कि उसी नंबर से वीडियो कॉल आ रही थी। विक्रम ने स्टीयरिंग संभालते हुए एक हाथ से कॉल उठाए और उसे सामने स्टैंड पर लगा दिया। वीडियो ऑन होते ही विक्रम की चीख निकल गई। वीडियो में कोई और नहीं बल्कि खुद इंस्पेक्टर विक्रम दिखाई दे रहा था। वह अपनी पुलिस जीप चला रहा था और फोन पर बात कर रहा था। कैमरा जीप की पिछली सीट पर था, यानी कोई उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर उसका लाइव वीडियो बना रहा था। विक्रम ने डर के मारे झटके से पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट पर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। लेकिन जैसे ही उसने वापस मोबाइल स्क्रीन पर देखा, वीडियो में पिछली सीट पर अमित का भाई सुमित बैठा हुआ साफ दिखाई दे रहा था, जो विक्रम को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी फोन से सुमित की ठंडी आवाज आई, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना कि कल सुबह की हेडलाइन तय हो चुकी है। लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि ब्रेक कल सुबह फेल होगा। ब्रेक तो मैंने अभी फेल कर दिया है। विक्रम ने घबराकर तुरंत ब्रेक पेडल पर पैर मारा। इस बार पैडल पूरी तरह नीचे धंस गया। ब्रेक फेल हो चुके थे। गाड़ी की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर थी और सामने एक बहुत बड़ा अंधा मोड़ था, जिसके आगे गहरी खाई थी।
विक्रम ने गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश की, स्टीयरिंग को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बेकाबू हो चुकी थी। अगली सुबह अखबार की मुख्य हेडलाइन छपी थी, अमित मर्डर केस की जांच कर रहे इंस्पेक्टर विक्रम की सड़क हादसे में मौत। गाड़ी का ब्रेक फेल होने से खाई में गिरी जीप। और उसी सुबह पुलिस हेडक्वार्टर के बंद पड़े एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपने आप एक नया लिफाफा डाउनलोड होता है, जिस पर लिखा था, खेल अब अगले शहर में शुरू होगा। कहानी कैसी लगे कमेंट में बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आपका लाइक सब्सक्राइब हमारी मदद करेगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।